कंपनी का प्लान तो अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जब प्रोडक्ट के क्वालिटी की बात हो रही हो, उस समय प्रोडक्ट प्राइस मायने नहीं रखता है। फिर भी प्रोडक्ट महंगे होने का कारण मैं स्पष्ट करूँगा। हमारी कंपनी 160 देशों में बिजनेस करती है। सभी देशों में बिजनेस को बनाए रखने के लिए और आगे की तरफ बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर एंड पर कोई ऐसा प्रोडक्ट न पहुँचे जिससे कि हमारी क्वालिटी में कोई फ़र्क आए, कोई दाग लगे। इसलिए कंपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग और R&D पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। इस कारण से प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं और प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे आप होंडा और मारुति की कारें दोनों एक जैसे दिखती हैं, लेकिन दोनों की कीमतों पे कितना ज़्यादा अंतर है। इसलिए जहाँ भी क्वालिटी की बात होगी, वहाँ प्रोडक्ट के प्राइस ऑटोमेटिक बढ़े हुए मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस जवाब से संतुष्ट होंगे। इस बिज़नेस को लेकर लोग में बहुत नेगेटिविटी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। नेगेटिविटी दो कारणों से होती है। पहला कारण यह है कि कुछ तो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी आ जाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कि पैसे को इन्वेस्ट करके केवल पैसे डबल करने के चक्कर में या फिर चेन बनाने के चक्कर में लोगों को जोड़ती है और फिर उनसे पैसे दिलाती है आपको। इस तरह की कंपनी कुछ दिनों तक ही चलती हैं और जब पैसे कंपनी के पास आ जाते हैं, कुछ कमा लेती है सही से, तो कंपनी वो भाग जाती है। तो लोग फिर एक ही नज़र से सभी कंपनी को देखते हैं। और ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं और वेल्थ भी है। और दूसरी तरह से नेगेटिविटी इस तरह से फैली हुई है कि लोग इस बिज़नेस में 2, 4, 6 महीने में सफल ना होने पर नेगेटिविटी खुद फैलाते हैं, क्योंकि वो खुद इतनी मेहनत नहीं करते हैं। और जब खुद असफल हो जाते हैं तो लोगों में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ये ऐसा बिज़नेस है, इसमें कोई नहीं जुड़ता है। और इस कारण से वो खुद तो कर नहीं पाते हैं, ना ही किसी को करने देते हैं। और बहुत लोगों की मानसिकता ये होती है कि हम इस बिज़नेस में धनी बनने के लिए आए हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत जल्दी ही धनी बनना चाहते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत ही धैर्य से करने वाला बिज़नेस है। इस बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है और बहुत कुछ सीखना पड़ता है। फिर ये बिज़नेस धीरे धीरे सीखते जाते हैं, करते जाते हैं और फिर हम आगे जा कर के फिर सफल होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी ऑटोमोबाइल सेक्टर, IT सेक्टर, मेडिकल सेक्टर जैसा है, क्योंकि इसमें भी सीखने जैसा है। मेडिकल सेक्टर में आप 4-5 साल लगाते हैं MBBS करने में। IT सेक्टर में भी आप एजुकेशन लेते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम करने के लिए आप एजुकेशन लेते हैं, प्लस आप वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं। इसमें डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रैक्टिकल करना है, आपको खुद करना है बिजनेस और फिर सीखना है अपने अपलाइन से। इसमें आपको किसी विद्यालय, किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोगों के बीच में रह करके मीटिंग अटेंड करके अपने अपलाइन से सीखेंगे और सीखने के बाद फिर आप इसमें सफल हो सकते हैं। जैसे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर, IT सेक्टर और मार्केटिंग में जाने के लिए आप पढ़ाई करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर आप कोर्स करते हैं, तो और आप इसमें एक्सेप्ट करते हैं कि हम 2 दिन में ही बिज़नेस चालू कर दें और पैसे कमाने लग जाएं। ऐसा संभव नहीं है। ये बहुत ही धैर्य से करने वाला बिज़नेस है और सीखने वाला बिज़नेस है।